कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन पढ़ लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए प्रश्नोत्तर पर विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में MCQ प्रश्न रहते हैं जो बड़े बारीक ढंग से पाठ के प्रत्येक लाइन से जो विशेष बातें रहती हैं वहाँ से प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। इसीलिए कहानी के प्रत्येक पंक्तियों को बच्चों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसे स्मरण रखना चाहिए। भाई बहन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई बहन कहानी बंग महिला द्वारा लिखी गई है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला का नाम किसका दिया हुआ है? बंग महिला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। भाई बहन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? भाई बहन कहानी बाल प्रभाकर भाग 3 अंक 1 में प्रकाशित हुई। भाई बहन कहानी के प्रकाशन का वर्ष क्या है, यानी किस वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई? सन 1908 ईस्वी में। साहब की उम्र क्या है? साहब की उम्र 11 वर्ष है। सुंदरिया कितने पैसे लेकर बाजार गई? सुंदरिया एक आने पैसे लेकर बाजार गई। एक आने में 4 पैसे होते हैं। साहब ने खिलौने वाली रेलगाड़ी कितने में खरीदी? साहब ने खिलौने वाली रेलगाड़ी 5 आने में खरीदी। सुंदरिया ने मिट्टी का खिलौना कितने पैसे में खरीदा था? सुंदरिया ने मिट्टी का खिलौना 1 पैसे में खरीदा था। साहब का असली नाम क्या है? साहब का असली नाम हरि राम है। साहब ने रेलगाड़ी किससे खरीदी थी? साहब ने रेलगाड़ी रामदीन बिसाती से खरीदी थी। हरिराम द्वारा खुलवाई गई दुकान का क्या नाम था? हरिराम द्वारा खुलवाई गई दुकान का नाम मातृ भंडार था। भाई बहन किस विधा की रचना है? भाई बहन कहानी विधा की रचना है। नाटी इमली कहाँ है? नाटी इमली बनारस में है। आधुनिक नाम वाराणसी। तो नाटी इमली बनारस में है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दुलाई वाली। ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। दुलाई वाली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? दुलाई वाली कहानी की लेखिका का नाम बंग महिला है। भाई बहन की जो लेखिका है बंग महिला, यही जो है दुलाई वाली कहानी की भी लेखिका हैं और यही हिंदी की पहली मौलिक कहानी के नाम से जानी जाती है। साहब की रेलगाड़ी किस देश की बनी हुई थी? साहब की रेलगाड़ी जर्मनी की बनी हुई थी। बाबू श्रीराम और हरिराम में क्या संबंध है? बाबू श्रीराम और हरिराम में भाई भाई का संबंध है, क्योंकि श्रीराम बड़े भाई हैं और हरिराम छोटा भाई है। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। यह वाक्य किस पाठ का है? यह वाक्य भाई बहन पाठ का है। तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भैया? यह किस
पाठ से लिया गया है। यह भाई बहन कहानी से लिया गया है, क्योंकि जब ये सुंदरिया का भाई साहब ढेर सारे चीज़ों का नाम गिनाता है और कहता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा, तब सुंदर देवी कहती है तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भैया। तो यह भाई बहन पाठ से लिया गया, पर तब भी चेत नहीं होता किस पाठ से लिया गया है। यह जो है भाई बहन नामक कहानी पाठ से लिया गया है, पर तब भी चेत नहीं होता भाई बहन। और दूसरा देश कैसा, दूसरा देश कैसा, यह कौन कहता है और क्यों कहता है? यह साहब कहता है, क्योंकि जब श्री राम ये कहते हैं कि साहब मूर्ख है, अपने 5 आने पैसे दूसरे देश को दे आया है, तब उनके छोटे भाई को यह आश्चर्य होता है, छोटे भाई को आश्चर्य होता है कि उसने तो ये रामदीन बिसाती से यह खरीदा था। साहब जो है यह खिलौना रामदीन बिसाती से खरीदा था, तो फिर दूसरे देश को वह पैसा कैसे गया? तो साहब को यह पता नहीं था कि उसके द्वारा खिलौने वाली रेलगाड़ी वह जर्मनी के कारीगरों द्वारा बनाई गई है और जर्मनी से आई है। यह उक्ति साहब कहता है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह जिस रेलगाड़ी को खरीद रहा है उसे जर्मनी से लाया गया है। भाई बहन किस प्रकार की रचना है? 4 ऑप्शन दिया गया है: सामाजिक, ऐतिहासिक, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम। तो आप सभी जानते हैं कि भाई बहन कहानी राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। तो जो बॉक्स होगा उसमें सी भर दीजिएगा। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या, जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन से ली गई हैं। यह भाई बहन कहानी से ली गई है। इसकी लेखिका बंग महिला हैं। यह उस समय का यह कथन है जब सुंदर देवी और साहब अपने अपने खिलौने को दिखाकर श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहते हैं, और साहब सुंदरिया को नीचा दिखाना चाहता है कि उसके द्वारा खरीदी गई रेलगाड़ी में चाबी भरने पर तेज दौड़ती है, उसके आगे सुंदरिया का 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है, बड़े भाई श्री राम ये कहते हैं कि साहब तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम अपना पैसा किसी दूसरे देश को दे आए हो, और इस तरह से जो है साहब को नीचा होना पड़ता है। तो बड़े भाई श्री राम कहते हैं कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले आप ही नीचा देखता है। सुंदर जो है, साहब जो है सुंदर को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए स्वयं ही बेवकूफ की उपाधि पाता है और वह नीचा जो है लोगों के नज़रों में हो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है तो वह कहीं न कहीं स्वयं ही अधोमुखी जो है हो जाता है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन से ली गई है। इसकी यह भाई बहन कहानी
से ली गई है, जिसकी लेखिका बंग महिला है। यहाँ पर बंग महिला श्री राम के द्वारा ये कहलवाना चाहती हैं कि भारत के लोग, भारतवासी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आदर्श की बातें बहुत अधिक करते हैं, लेकिन जब पालन करने की बारी आती है तो 1/4 भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इससे लेखिका श्री राम के द्वारा यह कहलवाना चाहती हैं कि यह एक भारी दोष है कि जितना हम कहते हैं उसका 1/4 भी नहीं करते हैं। यानी हमें जो है, हम जो सोचते हैं, कहते हैं, उसमें हमें अमल भी करना चाहिए। सर्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के कहानी भाई बहन से लिया गया है। इसकी लेखिका बंग महिला है। जब ये साहब अपनी बहन को यह कहता है कि मेरे पास ढेर पैसे हैं, मैं उसमें से तरह तरह की वस्तुओं को खरीदूंगा, मैं अमरूद खरीदूंगा, नारंगी खरीदूंगा, केला खरीदूंगा, नान खटाई खरीदूंगा, आदि आदि। लेकिन इन बातों से सुंदर जो है विचलित नहीं होती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि बेटी तुम सबसे छोटी हो और इसलिए भाइयों से तुमसे कमतर हिस्सा लेना चाहिए। अतः सुंदर जो है संतुष्ट है, उसको अपने 4 पैसे पर ही भरोसा है कि उससे जो है वह बहुत कुछ ले सकती है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी अवस्था के अनुसार जीवन यापन करे, उसमें संतुष्ट रहे, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। दूसरे को देख करके वह जो है अपने जीवन को खतरे में न डाले, क्योंकि देखा देखी लोग जो है वे भी जो है बहुत कुछ जो है कर्ज लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और अंत में जो है बदहाली में जीवन उनका हो जाता है। तो लेखिका पाठकों के सामने एक आदर्श वाक्य रखती हैं कि निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।